बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सिद्धि सदन है गजवदन माँ गौरी के लाल। विघ्न हरो मंगल करो पहले करूं जुहार। विघ्न हरो मंगल करो पहले करूं जुहार। विद्या बुद्धि दायनी धरूं चरण पर माथ। हे वाणी की अधिपति सादर जोड़ूं हाथ। हे वाणी की अधिपति सादर जोड़ूं हाथ। वंदन करूं गुरुदेव को चरणन शीश नवा। इन चरणों की वंदना ताप शोक विनशाय। इन चरणों की वंदना ताप शोक विनशाय। स्वामी चेतन के मुकुटमणि भक्त हृदय सम्राट। चरण कमल में वंदना दीजो बंधन काट। चरण कमल में वंदना दीजो बंधन काट। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय हृदय सम्राट आचार्य चरण, उपस्थित प्रभु प्रेमियों, चित्त वृत्तियों को शांत करने के लिए, रचना को पावन पवित्र बनाने के लिए वो चलते रहेगा। प्रथम प्रेम से सतगुरु के गुणानुवाद गाएं, तत्पश्चात आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। थारही दर को सतगुरु आसरो जी। उपस्थित प्रेमियों, मानव जीवन दैवी गुणों से कल्पित होता है, तभी मानव जीवन की शोभा है। जिस जीवन में दैवी गुण नहीं है, वो जीवन मानव कहलाने का अधिकारी ही नहीं बताया शास्त्र ने। उसको पशु तुल्य बताया है। मानव जीवन की शोभा दैवी गुणों से है, और जिन दैवी गुणों की प्राप्ति इसी दरबार में होती है। इसीलिए लिखा है, द्वार तेरे पर जो कोई आता दैवी गुण से वो भर जाता। जिन दैवी गुणों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सम्मुख रखते हुए
श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के प्रारंभ के 3 श्लोकों में कर रहे हैं, जिसमें 19 लक्षणों पर चर्चा हो चुकी। कल भगवान ने री के विषय में बताया था लज्जा। अच्छे काम में लज्जा नुकसान करती है और बुरे काम में लज्जा फायदेमंद है। इसलिए इन सब बातों की भी जानकारी इसी दरबार में मिलती है। इसलिए लिखा, द्वार तेरे पर जो कोई आता, दैवी गुण से वो भर जाता। भगवान श्री कृष्ण क्रमशः दैवी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यमक्रोध, त्याग शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, मार्दवम् हिरचापलम्, तेजक्षमा धृति शौच, मद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं देवी, मभिजातस्य भारत। भगवान श्री कृष्ण ने कल री के विषय में बताया था, लज्जा के विषय में। आज भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अचापलम, अर्थात मन की स्थिरता ही ज्ञान में साधक को सहयोग करती है। प्रमुख साधन साधक के लिए 3 बताए। पहला श्रद्धा, दूसरी एकाग्रता और तीसरी आचार्य की कृपा। इन 3 को लेके जब साधक चलता है तो परमार्थ पथ की मंजिल को तय कर लेता है। इसलिए जगह जगह पर शास्त्रों ने, आचार्यों ने, महापुरुषों ने सावधानता पर जोर दिया है। बिना एकाग्रता के कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती। रस्सी का एक एक तंतु बिखरा हो तो एक अंगुली को भी नहीं बांध सकता, और वही रस्सी के तंतुओं को बट करके यदि एक मोटी सी रस्सी बना ली जाए तो वो लाखों मन सामान को बांधने के अंदर उपयोगी होता है। इसी प्रकार से ही बिखरी हुई वृत्ति व्यवहार का कार्य भी सही ढंग से नहीं कर पाती तो परमार्थ तो उसके लिए बहुत दूर है। हर जगह एकाग्रता की ही आवश्यकता है। झाड़ू का एक एक तिन बिखरा हो तो घर की सफाई नहीं हो सकती। यदि उस तिनकों को मिला करके और एक मजबूत रस्सी से बांध लिया जाए तो घर के कचरे को दूर करने में सहयोगी बनती है।
मक्खन के बिखरे हुए कण रोटी में लगाने के काम नहीं आ सकते, पर उस कणों को यदि समेट करके मक्खन बना लिया जाए और तपा के घी का रूप दे दिया जाए तो वो मक्खन के कण काम आ जाते हैं। इसी प्रकार से ही बिखरा हुआ मन, बिखरी हुई वृत्ति परमात्मा में नहीं लग सकती। एक एक पुर्जा मशीन का बिखेर दो तो कोई काम करेगा क्या? घड़ी का एक एक पुर्जा बिखेर दो, टाइम दिखाएगी? नहीं दिखा सकती। परंतु उसको समेट करके एक घड़ी का रूप दे दिया जाए तो उस समय दिखाने के काम में आता है। इसी प्रकार से ही एकाग्र वृत्ति ही व्यवहार और परमार्थ दोनों को बनाती है। जो व्यवहार में चतुर होता है वही परमार्थ को भी बना सकता है, और जिसकी व्यवहार में वृत्ति नहीं लगती तो वो परमार्थ जैसी सूक्ष्म वस्तु को कब पकड़ेगा। एक बार की बात है, तीसरी पातशाही स्वामी गोविंद हरि जी महाराज के सामने एक बाई ने आके कहा, महाराज जी आप अपने वस्त्र धोने की सेवा मुझे प्रदान करो कृपा करके। महाराज जी ने कहा, ये बता तू अपने कपड़े खुद धोती है कि नौकर धोता है? बोले महाराज जी नौकर धोता। बोले हाथ नहीं लगाना मेरे कपड़ों को। जब तू अपने कपड़े नौकर से धुलाती तो तेरे को कपड़ों की क्या सार है? तो व्यवहार में जो चतुर होता है वही परमार्थ को भी आगे बढ़ा सकता है, और जिसको व्यवहार का ही ज्ञान नहीं तो वो परमार्थ में कहां से आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से एकाग्रता की आवश्यकता है। बिना एकाग्रता के किसी भी कार्य को हम संपन्न नहीं कर सकते। अब आप बिना एकाग्रता के भोजन करो, कोई पूछे भोजन कैसा बना और मन कहीं और हो, अरे बोले देना थोड़ा सा खा के बताता हूं कैसा बना। अरे सारी थाली का भोजन खा लिया, पता नहीं चला कैसा बना। क्यों? भोजन कर रहे हैं पर मन का ध्यान कहीं दूसरी जगह उठा। तो एक एकाग्रता के बिना जब हम भोजन का स्वाद नहीं बता सकते तो परमात्मा का रहस्य बिना एकाग्रता के कैसे आ सकता है। इसलिए राजा भर्तृहरि जी ने कहा, रे मन तज निज बहिर्गति अंतर वर सुख है, अंतर मुख बिन सुख नहीं विदित सनातन है। बाह्य मुख वृत्ति के द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। जो स्त्री घर के अंदर नहीं रहती है, बाहर ही भटकती रहती है, उसको क्या पता मेरे घर में क्या है क्या नहीं है, और ना ही वो अपने पति का प्रेम प्राप्त कर सकती है। इसी प्रकार से ही बाह्य वृत्ति जो है न तो अपने अंदर के सद्गुणों को ग्रहण कर सकती है, न ही परमात्मा रूपी पति से मिल सकती है। इसलिए वृत्ति का अंतर्मुख होना आवश्यक बताया है। परांच खाने जो मुखाने वृत्ति जो है बाह्य वृत्ति, वो परमात्मा में नहीं लगेगी। कैसे? एक समय की बात है, शेषनाग जी ने ये क्या नाम, अश्विनी कुमार जी ने शेषनाग जी के नेत्रों में पीड़ा हो रही थी उनको। तो अश्विनी कुमार जी के पास त्रिघात नाम की औषधि थी। अब वो त्रिघात नाम की जो औषधि थी, उन्होंने क्या किया, सारे नेत्र खुले हुए थे शेषनाग जी के, 2000 फण पर 2000 नेत्र थे और पीड़ा थी एक नेत्र में। तो अश्विनी कुमार जी से भूल क्या हो गई, सब नेत्र खुले हुए में उन्होंने औषधि डाल दी। अब
अब सारे नेत्रों में पीड़ा हो गई, परेशानी कमने के बजाय परेशानी और बढ़ गई। अब शेषनाग जी पीड़ा से छटपटाने लगे और अश्विनी कुमार जी आए थे उस समय शेषनाग जी से मधु विद्या सीखने के लिए। तो शेषनाग जी ने ही कहा था कि भाई मेरे नेत्र में पीड़ा हो रही है, आप त्रिघात नाम की औषधि डालो तो मेरी पीड़ा दूर हो, तो मैं आपको मधु विद्या सिखाऊं। अब अश्विनी कुमार जी ने औषधि का प्रयोग तो किया, परंतु सारे के सारे नेत्र खुले हुए में ही एक नेत्र में औषधि डाली तो उसका असर कुछ उल्टा हो गया। अब तो अश्विनी कुमार जी घबराए, मन ही मन धन्वंतरी जी का ध्यान किया। धन्वंतरी जी वहां प्रकट हुए और कहा कि भाई वो ब्राह्मण के रूप में गए थे ना, अश्विनी कुमार जी अपना भेष बदल के गए थे। तो धन्वंतरी वैद्य के पास जाके कहा, बोले ऐसी ऐसी बात है। तो धन्वंतरी वैद्य ने कहा, धन्वंतरी जी ने कहा, बोले भाई देखो आप कौन हो, अपने असली रूप में आओ, क्योंकि त्रिघात नाम की औषधि केवल अश्विनी कुमार जी के पास ही है। अश्विनी कुमार जी देवताओं के वैद्य थे। तो धन्वंतरी जी ने कहा कि आप अपने असली रूप में आओ। तब उन्होंने अपना असली रूप धारण किया और कहा कि मैं ही अश्विनी कुमार हूं और मैंने ही शेषनाग जी के नेत्र में त्रिघात नाम की औषधि डाली है, परंतु पीड़ा कमने के बजाय उनकी पीड़ा और बढ़ गई। तब धन्वंतरी जी ने कहा, बोले औषधि कैसे डाली, सारे के नेत्र खुले थे या एक नेत्र को खोल के डाली? बोले नहीं महाराज, सारे नेत्र खुले थे। बोले तभी औषधि उल्टा काम कर गई। अब जाओ वही औषधि सारे नेत्र बंद करा दो और केवल जिस नेत्र में पीड़ा वही नेत्र खुला रखो और वही औषधि डालो तो स्वस्थ हो जाएंगे। जब अश्विनी कुमार जी ने वैसा किया तो शेषनाग जी की पीड़ा क्या हुई, दूर हो गई। कहने का तात्पर्य क्या है, सारे नेत्र जब खुले थे तो पीड़ा बढ़ गई और जिस नेत्र में पीड़ा थी और बाकी नेत्र बंद करा दिए तो पीड़ा खत्म हो गई उसी दवाई से। तो इसी प्रकार से ही जब तक वृत्ति बहिर्मुख रहेगी तो फिर शेषनाग जी ने क्या किया, अश्विनी कुमार जी को मधु विद्या प्रदान की। तो ये तो दृष्टांत है। दारिष्टांत के अंदर में साधक जाता है सत्संग में ब्रह्म विद्या ग्रहण करने के लिए, परंतु वृत्ति बहिर्मुख होने के कारण आचार्य यदि करुणा करके दे भी देते हैं ब्रह्म विद्या तो साधक को लाभ नहीं होता। बोल महाराज कोई फायदा तो नहीं हुआ। बोल फायदा नहीं हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कारण है इसमें कुछ। कारण क्या है, बोले बहिर्मुख वृत्ति। जब तक वृत्ति अंतर्मुख नहीं होगी तब तक वृत्ति जो है अपने आप की प्राप्ति नहीं कर सकती। बिना एकाग्रता के आप कोई भी व्यवहार करो, वृत्ति यदि चंचल है तो चीनी की जगह नमक डाल दोगे और नमक की जगह चीनी डाल दोगे। अब कोई कहे बोले गोपियों ने भी तो चीनी की जगह नमक डाल दिया था हलवे में, परंतु उनको तो बहुत अच्छा लगा, सबने खाया प्रेम से। गोपियों की बात कुछ और थी, गोपियों का ध्यान कृष्ण में रहता था और हमारा ध्यान कहाँ बटा रहता, चारों तरफ बटा रहता, तो फिर वो क्या होगा। तो इसलिए एकाग्रता की आवश्यकता है, एकता में बल है। एक और एक कितने होते हैं, 11। बोले एक मन के 2 आदमी जहां हो वहां 11 आदमी के जितना बल होता है, और एक मन के 3 आदमी जहां हो वहां 111 आदमी के जितना बल हो जाता है। कोई भी आयोजन हो, कोई भी फंक्शन हो, काम करने वाले आदमी ज्यादा नहीं होते हैं, वो 2-4 ही होते हैं और उन्हीं के द्वारा सारा सही ढंग से होता भी है। और जो 10-5 आदमी लग जाएं और
कोई किधर कर दे तो वो व्यवस्था बिगड़ जाती है। क्यों? वृत्ति सही ठिकाने नहीं रहती, और वृत्ति ठिकाने नहीं रहती है तो फिर काम तो गड़बड़ होना ही है। तो इसलिए कहते हैं कि ध्यान से काम सुधरता है, केवल ध्यान की आवश्यकता है हर चीज में। तो यहां भी क्या बता रहे भगवान? बोले मन को परमात्मा में लगाने के लिए ध्यान चाहिए। एकता में बल है। एक गांव में एक सेठ था, उसके 7 पुत्र थे, और 7 पुत्रों में और पिता में बड़ी एकता थी। हुआ क्या, धीरे धीरे लक्ष्मी महारानी घर से विदाई लेने लगी, गरीबी आ गई। अब ये तो फिरती गिरती छाया है, पर 8 आदमी एक मन के थे वहां। तो सबने विचार किया, सलाह की और कहा कि चलो हम लोग जंगल में चलते हैं। और पिता ने कहा कि मैं तो तुम लोग मूंछ काट के लाना और मैं रस्सी बना दूंगा और तुम लोग बाजार में बेच के आ जाना, उससे अपना धंधा पानी चलेगा, तो उससे कुछ गुजारा हो जाएगा। बोले ठीक है। अब वो 7 पुत्र क्या करते, मूंछ काट के लाते, पिता रस्सी बना के देता और पुत्र जाके बाजार में बेच के आते। ऐसे करते करते कई दिन हो गए। एक दिन जिस वृक्ष के नीचे वो लोग बैठ के रस्सी बना रहे थे, उस वृक्ष के नीचे एक यक्ष रहता था। उस यक्ष ने कहा, भाई आप लोग क्या कर रहे हो यहां? अरे बोले रस्सी बना रहे हैं। बोले किस लिए? बोले इसलिए तेरे को बांधेंगे इस रस्सी से। यक्ष ने कहा मेरे को बांधोगे? बोले हाँ। यक्ष ने कहा देखो मेरे को मत बांधो, क्योंकि मेरे को बांधने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप एक काम करो, इस वृक्ष के नीचे एक माने खदान है, वो खदान मैं आपको बता देता हूं, उस खान में से आप धन निकाल के ले जाओ तो आप धनी बन जाओगे। पूछा यक्ष ने, बोले ऐसा क्यों करते हो आप लोग रस्सी? बोले हम तो रोज ही बनाते हैं, बेच के आते हैं, तब हमारा गुजारा चलता है। बोले ठीक है, आप मेरे को मत बांधो, मैं आपको धन राशि बता देता हूँ, आप यहाँ से धन लेके चले जाओ और आपका बिजनेस व्यापार अच्छा चलेगा और आप अपना सुख शांति से रहना। उन्होंने ऐसा ही किया, वहाँ से धन लेके आ गए और कुछ ही दिनों में व्यापार को बढ़ा लिया और संपन्न बन गए। अब ये देखा एक पड़ोसी ने, बोले कल तक तो इसके यहाँ कुछ नहीं था, आज इतना ये हो गया, कैसे हुआ? सारी बात पूछी तो वो भी 7 पुत्रों, पिता 8 ही थे वो भी घर में, पर 8 की 8 दिशा थी, एक का भी मन नहीं मिलता था। अब गए, देखा देखी, बोले चलो रस्सी बना के हम भी बेचेंगे, हम भी धन प्राप्ति करेंगे। तो जिस पुत्र को कहता पिता मूंछ का लाने, वही कहता क्यों ये कि मैं ही हूं क्या, इसको बोलो। दूसरे को कहता बोले मैं ही हूं क्या, और भी तो है, उनको बोलो। पिता जैसे तैसे रस्सी मूंछ काट के लाता, फिर बोलता जाके बेच तो आओ, तो भी पुत्र लोग बात नहीं मानते उसकी। पिता ही जैसे तैसे बेचता। एक दिन बैठ के जब रस्सी बना रहा था तो वही यक्ष उनके सामने भी आया। बोले क्या कर रहे हो? बोले रस्सी बना रहे हैं। बोले किस लिए? बोले तेरे को बांधेंगे। बोले आप नहीं बांध सकोगे। वो तो चाहते तो बांध लेते, पर आप नहीं बांध पाओगे। क्यों? उनमें एकता थी, आप में एकता नहीं है। आज देखो, जहां कहीं भी देखो, मुसलमानों की इतनी चलती क्यों हो रही है? इसमें कारण है, उनमें एकता है, उनका वो नियम के पक्के हैं। उनकी नमाज का जहाँ समय हो जाता है, वो प्लेटफार्म नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, वहीं बैठ के अपना नमाज अदा करने लग जाते हैं। और हिंदुओं में क्या है,
जरा सा घर में कोई काम हो गया, बोले छोड़ो ना, आज माला नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, आज गीता जी का पाठ नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, छोड़ो। पर ये नहीं बोलते कि चाय कल पी लेंगे, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। तो एकता नहीं है। बोले 4 हिंदू एक ही दिन एक तरफ चलते हैं, जिस दिन 5वें को कंधे पर रखते हैं, बाकी 4 दिशा में जाते हैं। तो इसीलिए एकता के बिना कोई बल नहीं होता। तो हर चीज में एकाग्रता चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की एकाग्रता के कारण ही मन स्थिर होता है, और स्थिर मन परमात्मा में लगता है। तो चंचल मन परमात्मा में नहीं लगेगा। जब तक जल हिलता रहेगा तब तक क्या जल में प्रतिबिंब पड़ेगा? क्या सूर्य का? नहीं पड़ेगा। जब जल स्थिर होगा तब उसमें प्रतिबिंब पड़ेगा। ऐसे ही जब तक मन चंचल है तब तक परमात्मा में नहीं लगता। स्थिर मन ही परमात्मा में लगता है। और मन चंचल क्यों होता है? मन की चंचलता के कुछ कारण बताए। किसी साधक ने और आचार्य से पूछा कि भगवान मन की चंचलता का क्या कारण है? उन्होंने 3 कारण बताए मन की चंचलता के। धन की तृष्णा युवा अवस्था, उभय बढ़ावे मन चंचलता, निज इच्छा वर्तावा जोई, इससे भी मन चंचल होई। एक तो धन की तृष्णा, दूसरी युवा अवस्था हो, और फिर घर में हो चलती। नीति शास्त्र कहता है यौवन धन अविवेक, प्रभुता चारों परम रिपु, देत अनर्थ एक जह चारों तह क्या कथा। यौवन युवावस्था हो, धन पास में हो, और गांव में चलती हो शहर में, और विवेक हो नहीं पास में, फिर वो तो ऐसे लाइलाज है जैसे किसी व्यक्ति को शराब पिला दी जाए और ऊपर से खिला दी जाए मिठाई, और ऊपर से काट ले सांप और हो जाए उसको सन्निपात, तो वो फिर लाइलाज हो जाता है। उसका कोई इलाज नहीं होता दुनिया में सिवाय मृत्यु के। ऐसे ही जिसने अज्ञान की मोह की शराब पी ली, विषय के राग की मिठाई खा ली, और ऊपर से काम क्रोध लोभ की हो गई प्रबलता, तो सन्निपात रामचरितमानस में कहा प्रीत करे जो तीनों भाई, उपजे सन्निपात दुखदाई। तो वो सन्निपात में आ जाता है। तो उसका फिर, और ऊपर से काट लिया अज्ञान का सांप, जहर चढ़ा दिया, तो फिर वो क्या होगा? कोई भाग्य से यदि कोई चतुर गारुड़ी मिल जाए तो उसका उपचार हो सकता है, नहीं तो मृत्यु के सिवाय और कोई उपाय नहीं हो सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन। अर्जुन कहता महाराज बहुत मन चंचल। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 34वें मंत्र में अर्जुन कहता है चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याम निग्रह वन्ने वायो रिवसुस्तरम। हे प्रभु, ये मन चंचल है, और खाली चंचल ही नहीं, प्रमथन स्वभाव वाला भी है, और बलवान है, और अति दृढ़ है। भगवान बोले ठीक है, मन चंचल है, और महाराज इसका रोकना भी कठिन है। रोकना कठिन है। जैसे वायु को रोकना कठिन है, ऐसे मन का रोकना भी बड़ा कठिन है। और यही प्रस्ताव राजा भर्तृहरि ने अपने भगवान इष्टदेव शंकर के सामने रखा। बोले महाराज ये मन बड़ा चंचल है। भगवान शिव ने कहा कि भाई देखो, मन चंचल कई कारणों से होता है। बोले महाराज क्या कारण है मन चंचलता के? बोले देखो, ज्यादा खाने से मन चंचल होता है। अच्छा महाराज, दूसरा कारण? बोले बार बार खाने से मन चंचल होता है। बोला हाथ सूखो पेट भूखो, जब देखो तब चल रहा है।
और ऊपर से कहता ना मैं तो कुछ खाता ही नहीं। और जिनके प्रति अपनत्व ना जी वीरने तो क्यों छुआ ही को नहीं, छोड़ो तो क्या का हाथ ही को नहीं लगा, ऐसा कहते हैं। और जब देखो तब तो बोले बार बार खाने से मन चंचल होता है। अच्छा महाराज और बताओ, बोले बिना भूख के खाने से मन चंचल होता है, और स्वादिष्ट भोजन खाने से मन चंचल होता है, और बोले सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने से चंचल होता है। आज तो फैशन ही चल गई, छोटे छोटे बच्चों के सामने ड्रेसर की लाइन लगा देते हैं माँ बाप, बोलो बेटा कौन सा पहनोगी, तो फिर वो क्या करेंगे आगे चल के। तो ये स्थिति है। फिर बोले देखो अच्छी अच्छी शैया पर सोने से मन चंचल होता है, संबंधियों का चिंतन करने से मन चंचल होता है, और जन समुदाय में बैठने से मन चंचल होता है, मन को निठल्ला रखने से मन चंचल होता है। बोले ठालो बैठो जाट डांडी गाला हाथ, जो निठल्ला मन है वो क्या करेगा, खुरापाती सोचेगा। तो राजा भर्तृहरि जी कहते महाराज मेरी समझ से तो इनमें से तो कोई भी, और युवावस्था होने से मन चंचल है, ज्यादा संग्रह करने से मन चंचल होता है। राजा भर्तृहरि जी कहते हैं महाराज जांच जांच के आहार, तोल तोल के खाता हूं, एक ग्रास में ज्यादा न चला जाए। और बोले जहां तक आपने कहा कि भाई स्वादिष्ट भोजन करने से मन चंचल होता है, बोले महाराज ना ही सो भी स्वाद बार, भिक्षा में सत्तू साग जो मिल जाता है वही खा लेता हूँ। बोले आपने कहा बिना भूख के खाता होगा, तो मैंने भूख ताप को अवार, जब खूब जोरों की भूख लगती तब खाता हूँ। और महाराज 24 घंटे में एक बार, और ना मैं संबंधियों का चिंतन करता हूँ, ना मेरी युवावस्था है, और ना ही संग्रह करता हूँ, और न मैं सोता कहाँ हूँ, बोले न अच्छी सैया है सोने के लिए, शयन भूमि पे बन पृथ्वी पर सोता हूँ। और महाराज जन समुदाय के बीच में भी नहीं रहता, करी उजाड़ झोपड़ी और 100 टाकों की गुदरी बना के ओढ़ता हूँ, परंतु और मन को निठल्ला भी नहीं रखता हूँ, अध्ययन ग्रंथ बार बार, फिर भी मन चंचल है। हे बैल की सवारी करने वाले भगवान शंकर, आप मेरे मन रूपी बैल को सुधारो, ये मन चंचल है। महापुरुष क्या कहते हैं, चंचल मन स्वयं भी भटकता और दूसरे को भी भटकाता है। चंचल मन निश दिन भटकत है, चंचल मन निश दिन भटकत है, ए जी भटकत है भटकावत है, ए जी भटकत है भटकावत है, रुकत जिमि मर कट तरु ऊपर चढ़ कर, जिमि मर कट तरु ऊपर चढ़ कर, डाल डाल पर लटकत है, ए जी डाल डाल पर लटकत है, चंचल मन निश दिन भटकत है, चंचल मन निश दिन भटकत, रुकत जतन ते क्षण विषयन ते, रुकत जतन ते क्षण विषयन ते, फिरती नहीं में अटकत है, ए जी फिरती नहीं में अटकत है, चंचल मन निश दिन भटकत है, चंचल मन निश दिन भटकत, कांच के हेत लोभ कर मूरख, कांच के हेत लोभ कर
चंचल मन निश दिन भटकत है, चंचल मन निश दिन भटकत है। ब्रह्मानंद समीप छोड़ कर, ब्रह्मानंद समीप छोड़ कर, तुच्छ विषय रस घटकत है। ए जी तुच्छ विषय रस घटकत है। चंचल मन निश दिन भटकत है, चंचल मन निश दिन भटकत, ए जी भटकत है, भटकावत है, ए जी भटकत है, भटकावत। इसी जन्म में नहीं, 184 में भटकाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसकी भटकना मिटाने का एक ही साधन है मानव शरीर। इसकी भटकना कैसे मिटेगी, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण कल प्रकाश डालेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की